हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला है मैट्रिसेस। इससे पहले डिफरेंशिएशन और वेक्टर थ्योरी मैंने लगभग लगभग कंप्लीट कराया है और आज मैट्रिसेस देखेंगे। मैट्रिसेस देखो एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप एक साथ मतलब कि वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस उस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा वेक्टर थ्योरी। तो आप डिटर्मिनेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपके पास वो वीडियो पहुंच चुका है। तो मैट्रिसेस को हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो देखो बहुत ही इजी टॉपिक है और आपके बोर्ड में आप समझ सकते हो फ्री के नंबर है, यहाँ से निकल सकते हैं। मैं मानता हूँ कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, पर इनसे अगर आप नंबर स्कोर नहीं कर पाते हो तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अभी तक जितने ही मैथमेटिक्स के चैप्टर पढ़े होंगे 11 से लेकर के अभी 12 तक, उसमें से सबसे इजी चैप्टर आपको लगेगा। तो मैं समझता था कि इतना छोटा सा ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के रिलेटेड आपको जरूर देना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको समझाया कि कितना इंपॉर्टेंस है और कितना आपको यहाँ पे समय खर्च करना होगा। ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ोगे काम चल जाएगा। देखो मैट्रिसेस क्या होते हैं। आपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीख लिया है ना, डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया है तो जरूर ही सॉल्व करना सीख लिया हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो लगभग 11 से स्टार्ट हो जाता है। जब आप फिजिक्स में आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, जैसे टॉर्क इक्वल टू क्या होता है एफ क्रॉस आर, तो वहां से तो मैट्रिसेस भी लगभग उसी प्रकार का है। और आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉक्सेस बने हुए दिखेंगे आपको। तो इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हो। मैट्रिसेस क्या हो सकते हैं? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हो सकता है इन विच देयर इज ए लॉट ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स एंड वर्टिकल एलिमेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स क्या हुआ, इसे आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल इसको आप एलिमेंट्स बोल सकते हो। और जो डाउनवर्ड्स होगा उससे आप बोल सकते हो वर्टिकल एलिमेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स और वर्टिकल एलिमेंट्स क्लासिफाइड होंगे। इसका आपको बुक में देखने को मिला हुआ एक वर्ड होगा अरे, AARY। तो इसका मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है और कुछ नहीं होता है। तो आप समझ सकते हो कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में अगर होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अगर हो रहा है इस तरह से, और एक बॉक्स के अंदर वह कंप्लीटली आप मान सकते हो कि अगर लॉक्ड है, उसे ही क्या बोलेंगे मैट्रिसेस। कभी भी आपके बोर्ड में मैट्रिसेस का डिफिनेशन नहीं पूछेगा। अगर आपको देखना है तो बुक में एकदम शुद्ध इंग्लिश में वहां पे लिखा मिल जाएगा। तो मैंने समझाने का काम था, मैंने इसी तरह समझाया आपको। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रूप में आप समझ सकते हो और वह इस तरह से कुछ कुछ अरेंज होते हैं। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल का नाम लिया तो हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रोज। हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स होते हैं उसे रोज बोलते हैं और वर्टिकल होते हैं उसे बोलते हैं कॉलम। तो आप समझ सकते हो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स कॉल्ड रोज, वर्टिकल एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम्स। बहुत बेसिक मैं आज बात बताऊंगा, बहुत ही हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको सीखते चलना है, समझते चलना है। तो मैट्रिक्स आपने यहाँ तक समझ लिया मैट्रिक्स होता है कि आप डिटर्मिनेंट की तरह उसे भी सॉल्व करते हैं अगर आ गया तो। जैसे कि अगर मैं आपको डिटर्मिनेंट दूं इस तरह से, तो किस तरह सॉल्व करोगे आप? सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 - 2 = 0 आएगा। तो मैट्रिक्स को भी इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स पहले हमें समझना है क्या है, मैट्रिक्स टाइप्स कितने होते हैं और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होता है। और लास्ट में आप देखोगे क्या निकालना है, इनवर्स, और चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा अगला है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स समझ गए ना? इसे देखो मैट्रिक्स को थोड़ा और बता दूं तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हॉरिजॉन्टल में होते हैं। अगर माना मैंने m एलिमेंट्स है, देखो इस तरह से अगर बुक में आपका अरेंज किया होगा। मैं थोड़ा क्या है कि मैं बुक इस जितने भी स्टेटमेंट होता है यहाँ पे या कुछ समझाने का तौर तरीका होता है उसमें मैं कम थोड़ा विश्वास करता हूँ और खुद से जो समझ में आता है वो ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बुक में क्या लिखा रहेगा, A11, A12, A13, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते A1n तक जाएगा। उस तरह से नीचे भी बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा A21, A22, फिर से ऐसे बढ़ेगा। नीचे जैसे आप आओगे तो AM1, AM2, और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाएगा AMN। तो देखो इसमें कई बार मैट्रिक्स नीचे लिखा गया रहेगा n × n। m × n इसको क्या बता रहा है? n × n बता रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका मतलब मैं आगे समझाऊंगा। जैसे कि देखो अगर ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे अगर मैं दिया गया है अगर 2 1 2 0 1 3 5 6 7 एक मैट्रिक्स है।
3 × 3 है। मतलब क्या, ऑर्डर का मतलब हुआ 3 × 3 का मतलब क्या है कि इसमें रोज कितने आपको दिख रहे हैं। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने आपको दिख रहे हैं 3। देखो यहाँ पे रोज 3 है तो इसलिए 3 लिखा गया है। और कॉलम कितना दिख रहा है आपको, 3 कॉलम है, 3 कॉलम इसीलिए यहाँ भी 3 दिख रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 × 3, 4 × 4 भी सकता है। आप सोचोगे क्या इवन में नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं आगे समझाऊंगा। ये भी नहीं कि सिर्फ 4 हो, 6 हो, 8 हो, 1, 3, 5 में भी हो सकता है। आप देखते चलो। अगला क्या है, अगला टॉपिक आप नोट डाउन कर सकते हो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला आप देखो क्या है, पहला आप लिखते चलना, समझते चलना। देखो क्यों समझना है, मैट्रिक्स को समझना है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को समझना है, और लास्ट में निकालना है हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल है, एक मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और इनवर्स। तो देखो इतना बेसिक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कितना बेसिक है। यहाँ पे पहला है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या लिख सकते हो कि दोज मैट्रिक्स, आप लिख लो यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ, दोज मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन रो, दोज मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन रो आर कॉल्ड रो मैट्रिसेस। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ 1 2 3 4, कितने रोज हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज, तो एक ही रोज दिख रहा है आपको, तो आप लिख दो इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर बताओ क्या है इसका, ये तो मैट्रिक्स मैंने बना दिया, ऑर्डर कितना है। देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं पहले, एम यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला, तो ऑर्डर कितना है इसके पास 1, और कॉलम कितना है इसके पास 1 2 3 4, तो 4, इसका ऑर्डर 1 × 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो यही होता है रो मैट्रिक्स, समझ गए। दूसरा आएगा इसी की तरह कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स होंगे, दोज मैट्रिक्स दोज है ओनली वन कॉलम। अब इसका भी बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अगर मानता हूँ इस तरह से 5 एलिमेंट्स डालता हूँ, आप बोलोगे कि हर बार मैं इवन ही डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मान सकते हो कि इसमें कितना इसका ऑर्डर होगा, आप खुद से बताओ। तो मैंने पहले ही बताया है, ये जो होता है, ये जो होता है वो रोज होता है, ये होता है कॉलम होता है। तो इसमें कितने आपको रोज दिख रहे हैं, तो पहला रोज हॉरिजॉन्टल वाला देखो 5 हो रहा है ना, तो इसको 5 × 1, कॉलम कितना है, तो बिल्कुल एक ही कॉलम है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आ गया। इसके बाद अगला है हमारे पास, मैं टाइप्स देख रहा हूँ कितने टाइप्स है, छूटे ना, और एक सीक्वेंस में जो होता है सीक्वेंस को कम से कम ब्रेक ना करें, इसलिए मैं लिख के रखा हूँ पहले ही कि इसके बाद कौन से आएंगे। तो अगला जो मैं लिख रखा है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो मैं स्पेलिंग में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गया, क्या है कि मुझे स्पेलिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो थोड़ी छूट चुकी है। तो जैसे वो स्क्वायर में मुझे दिक्कत हो गया तो मैं जाकर वहाँ देख रहा था। कभी कभी होता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, तो खैर कोई बात नहीं। कभी कभी आपको भी होता है जब एग्जाम में आप बैठते हुए, तो खैर बहुत बेसिक था, तो मैं ऐसा नहीं था कि मैं टॉपिक को देखने चला गया। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, मैं बोल रहा हूँ बहुत बेसिक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ नहीं होगा, समझ सकते हो कि दोज मैट्रिक्स दोज है सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब कि उसमें रोज जितने होंगे उतने ही उसमें कॉलम होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या इसमें 2 आपको रोज दिख रहे हैं, 2 कॉलम दिख रहे हैं, इसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 1 2 3 2 1 0 5 6 8, इसमें देख रहा है 3 × 3 आपको दिख रहा है ना, 3 रोज 3 कॉलम, इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप 4 पे आते हैं। इसके बाद टाइप 4 है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। थोड़े तो इसके नाम है, आपको समझते चलना है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स वही होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल बचा रहे, बाकी सब जीरो। समझ रहे हैं मैं क्या बोला, कि दोज मैट्रिसेस इन विच क्या बोल सकते हो, दोज मैट्रिसेस इन विच डायगोनल ओनली रिमेन्स एज ए नंबर एंड अदर एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0। सिर्फ डायगोनल उसमें बचना चाहिए। आप इस तरह से अगर कोई पूछे तो बता सकते हो
अगर दिमाग में बैठ चुका है तो फिर से ट्रांसलेशन ही तो करना है, जो बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे। तो मैं क्या बोला कि सिर्फ इसमें डायगोनल जो है एक डिजिट के तौर पे रिमेनिंग होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ बनाता हूँ 1 0 0 0 5 6 0 0 8। इसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो यहाँ पे डायगोनल, यहाँ पे जो दिख रहा है डायगोनल एक नंबर है, रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखो रिमेनिंग क्या है 0 है, सिर्फ डायगोनल बचे हुए हैं। तो 3x3 मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स आप बोल सकते हो। इसके बाद अगला टॉपिक है डायगोनल के बाद हमारे पास वह है स्केलर मैट्रिसेस। आप लिख सकते हो पॉइंट नंबर 5 में स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस क्या होता है आपको समझना है। स्केलर मैट्रिसेस क्या होते हैं आपको समझना है। उसमें देखो स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है डायगोनल मैट्रिसेस इन विच इट्स डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी सेम एंड ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स शुड बी 0। अगर मैंने डायगोनल बोल ही दिया है तो ऊपर का सब तो 0 ही हो जाएगा। अब इसमें बोला क्या गया है, स्केलर मैट्रिक्स में तो डायगोनल मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है कि उसका सिर्फ डायगोनल छोड़ के बाकी सब 0। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट और क्या ऐड कर देना है कि जो आपको डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो भी इक्वल होना चाहिए आपस में। तो इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पे देखो और क्या दे सकते हो यहाँ पे, इस तरह से मैं ए के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए 3x3 मैट्रिक्स है। कुछ भी यहाँ पे एक जगह पे अगर आप नहीं चाहते हो तो 4 लिख लो, 5 लिख लो, लेकिन सभी आपस में इक्वल होंगे। स्केलर मैट्रिक्स सही हुआ। एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, आप लिख लो यहाँ पे 6 नंबर डाल के, इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक लास्ट हमारा यहाँ पे बचा हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है तो इसमें देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, यानी कि सभी होगा 0। और लेकिन उसमें एक अंतर ही होता है स्केलर में और आइडेंटिटी में कि इसका डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं 1 के। तो फिर से वही कहानी, आप अगर आप ऐसे बनाते हो इसे ही क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैंने ऊपर लिख रखा है। तो मैट्रिक्स के कितने ही टाइप्स हैं, आपने देखा कितने टाइप्स टोटल हुए यहाँ पे 6 टाइप्स के मैट्रिक्स में। आप फिर से रिवाइज करो। पहला आया था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स आया था, उसके बाद रो कॉलम के बाद आया था एक स्क्वायर मैट्रिक्सेस, डायगोनल मैट्रिक्सेस, और डायगोनल मैट्रिक्स के बाद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था, और एक स्केलर मैट्रिक्सेस उससे पहले स्केलर मैट्रिक्सेस। देखो मैट्रिक्स यहाँ पे हमने बेसिकली देख लिया है यहाँ पे। और इसके बाद हम मैट्रिक्स के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस करने का मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सभी को देखेंगे। देखो पहला हमारा यहाँ पे आ रहा है एडिशन। बहुत आसान है ये भी। और 2 मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, 2 मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे तो बिल्कुल आसान है। अगर 2 मैट्रिक्स में अभी 2 × 2 मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं, शायद आपको आता भी होगा। इसको कैसे हम ऐड करेंगे, तो इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा समझने के लिए है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता है। करना ही रहता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है, और उसे भी ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है। तो क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होगा, A11 ही है ना, A12 है, A21 है, A22 है। मैं इसका यहाँ पर नाम दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, A को E के साथ ऐड करोगे आप, काम खत्म। B को A के साथ ऐड कर दो, C को G के साथ, और D का आप एडिशन करोगे H के साथ। बस यही हो गया। एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन अगर इस टॉपिक पे तो कर सकते हो। ये कर लेगो तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है।
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप खुद से करके बताओ। ठीक है, समझ गए ना। और इक्वल टू क्या दिया गया है, इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे x है, तो क्या होगा, यहाँ पे चलो y भी है, तो इसका आंसर कितना आएगा, x और y का पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करोगे, 5 और 2 को ऐड करके 7 आया है, उसी तरह से 2 और 0 को ऐड करके क्या हो जाएगा, y आएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 + 0 = 2 आ गया, y तो आ गया है। उसी तरह से 0 + 6, 0 + 6 किसके इक्वल आएगा, ये 6 के इक्वल आएगा। उसी तरह से 6 और 8 को ऐड कर दोगे तो किसकी इक्वल आएगा, इस x के इक्वल आना चाहिए था, क्योंकि उसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो x = क्या आ जाएगा, 6 + 8 = 14। तो y = 2 और x = 14। इस टॉपिक में टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। एडिशन देख लिया, आप सब्ट्रैक्शन भी देख लो, कुछ वैसा ही है। अगर मैं बोलूँ इसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करोगे, तो फिर से वही कहानी है, इसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में आप डिफरेंस कर लोगे। तो e को e के साथ आपको माइनस कर देना है, b का f के साथ फिर से उसी तरह से, c का g के साथ और d का h के साथ माइनस कर दोगे, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऑर्डर में, इसको ऑर्डर ही बोलते हैं, मैंने पहले बता रखा है। तो इस तरह से आप डिफरेंस ले सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। वीडियो कंप्लीट करूँ उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का बता के जाना चाहता हूँ, और इससे क्वेश्चन सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे। ये सब क्वेश्चन जो होगा आपके कम नंबर वाले क्वेश्चन, 1-2 नंबर वाले पूछे जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नंबर के पूछे जाएंगे, और आगे जो आप पढ़ोगे इनवर्स निकालना, उसमें भी आपके लिए यूजफुल होगा। टॉपिक का नाम है तीसरा ऑपरेशन, आपके लिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, कोई मैट्रिक्स का, इस समझना बहुत जरूरी है। और मैं अभी एक हल्का सा आपको एक ट्रिक जैसा बताऊंगा जिसे आप याद रख सकते हो हमेशा के लिए। अगर मैं बोलता हूं कि इस मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स से, आप तो कैसे करोगे, तो इसे आप अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट की तरह किए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, और नीचे वही कहानी, और ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्सेस में आप मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते। भले ही एडिशन सब्ट्रैक्शन से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का होता है, पर मल्टीप्लाई कुछ और तरीके से देखना है क्या कर रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, थोड़ा सा समझने वाली चीज है। जो करना क्या रहता है, आपको दिमाग में रखना है कि 7 आप लिखना जानते हो ना, 7 जो न्यूमेरिकल डिजिट है, कैसे लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो, ठीक है, आप ऐसे लिखते हो, कोई बात नहीं, ऐसे लिखते हो ना, कहने का मतलब कि उसमें आप इधर जाते हो फिर इधर आते हो। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। एक बार आपको हॉरिजॉन्टली को जाना है और फिर वहां से वर्टिकल को जाना है। तो हॉरिजॉन्टल आप जाओगे और वर्टिकल आओगे तो 7 बन जाएगा। तो आपको 7 बार बार लिखना है, कहाँ पे, दिमाग में, यहाँ पे नहीं। 7 कैसे लिखोगे, आपको ऐसे जाना है और ऐसे आना है, तो आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट होगा। अब कैसे मैं कर रहा हूँ, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, प्लस, और 2 को मैंने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मैं इधर से इधर बढ़ रहा हूँ, लेकिन अब इसमें इधर बढ़ना होगा। तो 1 के किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ, तो 1 × 7 कंप्लीट हो गया ये वाला। अब यहाँ पे आते हैं, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो इस बार 6 के साथ, देखो ऐसे जाना है ना, ऐसे, तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप 8 के साथ। अब देखो नीचे फिर वही कहानी, 0 को मल्टीप्लाई करो 0 के साथ, अब 6 कहाँ पे आएगा, नीचे, क्योंकि आप ऐसे तो इधर जा रहे हो, लेकिन इसमें ऐसे आना है। तो इन दोनों को कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो ना, वही कहानी बन रहा है। 0 को 0 के साथ, 6 को 7 के साथ। अब यहाँ देखो, इस 0 को 6 के साथ, प्लस इस 6 को 8 के साथ, यही हो गया मल्टीप्लीकेशन। आप लिख लो इसको अरेंज करके, यहाँ हो गया 7, यहाँ पे आया 12 और 8 20, यहाँ पे 42, यहाँ पे 48, यही इसका आंसर होगा।
ये 2x2 मैट्रिक्स का था, 3x3 में भी ऐसे ही करेंगे। पहले आप 2x2 मैट्रिक्स का 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तभी आप 3x3 का कर पाओगे। तो वीडियो कंप्लीट करने से पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए लिख सकते हो, ताकि आप मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन जहाँ भी रहे आप वहाँ पे 7 बनाओगे, ऐसे जाना है फिर ऐसे आना है, ठीक है ना। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख सकते हो, जो मैंने अभी यहाँ बताया है। कुछ क्वेश्चंस लिख लो आप, मल्टीप्लाई करना है सभी को, और 2x2 मैट्रिसेस हैं। मैं बोल दे रहा हूँ 1 1 1 1 2 2 2 2, इसको मल्टीप्लाई करके आप लिखना है यहाँ पे। ये 3 इधर में स्क्रीनशॉट लगेगा, नहीं लिखना चाहो तो मैं हट जाऊंगा लास्ट में। पहले क्वेश्चन देख लो, सभी बन जाएंगे। अगर एक आप बना लेते हो सभी बन जाएंगे। लास्ट फ्लो ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन समझ गया ना? 6 7 है, 7 6 है, 9 2 11 -6 2 0 0 1 -2 0 6 8। यहाँ पर सब दिख ही रहा होगा मेरे ख्याल से। तो देखो अगला जो हमारा पार्ट है, अगला पार्ट है जो मैं लाऊंगा मैट्रिक्स का एक पार्ट। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आप पहले से देख के आना। उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा को फैक्टर और एडजॉइंट, और साथ साथ इनवर्स निकालना। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को आप याद रखना, सीधे पूछ सकता है एग्जाम में कि अगर कोई मैट्रिक्स का अगर डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम होते हैं उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन दे सकता है। नल मैट्रिक्स, हाँ एक मैट्रिक्स मैं भूल गया था, नल मैट्रिक्स मैं बताया नहीं हूँ, बताना मुझे अभी नहीं लगा। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके जो अंदर के जितने भी एलिमेंट होते हैं 0 होते हैं, बस यही था। तो 4 ऑप्शन देगा, आप उससे कर सकते हो। तो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है कौन से मैट्रिक्स, मैंने 6 टाइप के मैट्रिक्स बताए हैं, कौन से मैट्रिसेस के कितने कितने क्वालिटीज होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो वीडियो करता हूँ मैं कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।